एक छोटे से गांव में लोग एक एक करके मरने लगते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है आपको पता चलेगा कि इंसान या वैम्पायर असली राक्षस कौन था। कहानी की शुरुआत में हम एक विलेज को देखते हैं जिसका नाम सोतोबा विलेज होता है। हम विलेज में एक लड़की जिसका नाम मेगुमी शिमिजू होता है उसे देखते हैं। मेगुमी अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। एक औरत मेगुमी को बताती है कि वहां के बुद्धिस्ट स्टेच्यूज को कोई डिस्ट्रॉय कर चुका है। वो औरत कहती है कि ये जरूर किसी लफंगे ने करा होगा, मगर मेगुमी उसकी बातों को इग्नोर करके गुस्से में वहां से चली जाती है। मेगुमी अपने इस विलेज को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि इस विलेज में एक ढंग की फैसिलिटी तक नहीं है। वो कहती है कि इस विलेज में एक कैफे तक नहीं है जहां मैं चाय पी सकूं। बस एक बार मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, फिर मैं पक्का किसी बड़े शहर के कॉलेज में चली जाऊंगी जहां सब कुछ होगा। मेगुमी बताती है कि इस विलेज में बस दो ही ऐसी चीज है जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है और जिन्हें वो पसंद करती है। पहला वहां का एक बड़ा यूरोपियन स्टाइल हाउस जो कि एक पुराने घर को तोड़कर उसकी जगह बनवाया गया था, और वो देखना चाहती है कि जो भी लोग उस जगह रहने आएंगे वो कैसे होंगे। और दूसरी चीज जो कि मेगुमी को इस विलेज में पसंद है वो है एक लड़का यूकी। यूकी एक बड़े शहर से यहाँ शिफ्ट हुआ है और वो भी 10th स्टैंडर्ड में ही है, और मेगुमी को यूकी पर क्रश होता है। अब सीन चेंज होता है और आज 6 अगस्त को गांव में एक बड़ा हादसा होता है। गांव के एक हिस्से में जिसका नाम यमाइरी एरिया होता है, वहां के एक जूनियर मंक को 3 लाशें मिलती है। पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वहां की पुलिस का एक ऑफिसर जिसका नाम तकामी होता है वो जूनियर मंक से इंटरोगेशन कर रहा होता है। जूनियर मंक पुलिस को बताता है कि वो आज सुबह जब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का जाप कर चुका था तब उसने यहाँ फोन करा था, मगर किसी ने फोन उठाया नहीं, तो वो सीधा यहाँ उनसे मिलने आ गया। और जब वो यहाँ पहुंचा तब उसने घर में 2 लाशें देखी। वो उन्हें देखकर कॉल करने के लिए उनके पड़ोसी के घर गया और उसने देखा कि उनके पड़ोसी की भी लाश उसके घर में पड़ी है। जूनियर मंक उन्हें एक और चीज बताता है कि जिन 2 लोगों के घर वो आया था जो कि मुरास्को फैमिली थी, उनके एक रिलेटिव की भी मौत आज सुबह हुई थी, जिसकी मौत का रीजन सर्दी जुकाम बताया जा रहा है। जूनियर मंक पुलिस से उनकी डेथ का रीजन पूछता है। ताकामी बताता है कि मुरासाको फैमिली में जो 2 लाशें मिली हैं उसमें से एक बॉडी जो कि ठीक हालत में मिली है उसका रीजन एक नेचुरल डेथ बताया जा रहा है, और उस घर में जो एक और लाश थी और उनके पड़ोसी की, उनके बारे में उनके पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी एकदम गली हुई और डिकम्पोज्ड हालत में मिली है। मगर तकामी कहता है मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया है, और उनके कुछ बॉडी पार्ट्स मिसिंग भी है। तो हमें लगता है कि ये काम जरूर यहाँ के वाइल्ड डॉग्स का होगा क्योंकि वैसे भी यहाँ आसपास काफी वाइल्ड डॉग्स है। पुलिस फिर वहां से चली जाती है। वैसे इस जूनियर मंक का नाम सेशन होता है जो कि टेम्पल का वाइस चीफ है। वैसे हमें पता चलता है कि यमाइरी एरिया में बस ये 3 लोग रहते थे जिनका भी अब मर्डर हो चुका है। तभी जूनियर मंक एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है तोशियो, जो कि ओजाकी क्लिनिक का डायरेक्टर है। तोशियो ने ही इन बॉडीज की ऑटोप्सी करी है। तोशियो कहता है कि अगर तुम गौर करो तो उस लेडी की लाश जिसका नाम मीको है उसकी बॉडी एकदम सही हालत में है। इसका मतलब ये पक्का है कि उसकी मौत उन दूसरी लाशों के बहुत दिनों बाद हुई है। मतलब कि मीको एक डेड बॉडी के साथ कई दिनों तक रही, यहां तक कि उसने किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। मेगुमी अपने स्कूल जा रही होती है और उसके साथ उसकी एक जूनियर दोस्त काओरी भी। काओरी उसे उन 3 लाशों के इंसिडेंट के बारे में बताती है, लेकिन मेगुमी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तभी एक 7th स्टैंडर्ड का लड़का अकीरा भी वहां आता है जो कि काओरी का भाई भी है, और मेगुमी उन दोनों से इरिटेट होकर वहां से भाग जाती है। तभी उसे रास्ते में यूकी दिखता है और वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर यूकी उसे पूरा इग्नोर कर रहा होता है। अब अगला सीन सीधा 9 अगस्त की रात का आता है जहां हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम कानामी होता है, जो कि एक रेस्टोरेंट की ओनर है जो कि विलेज के जस्ट बाउंड्री पर ही है। कानामी के घर के बाहर एक ट्रक ड्राइवर बहुत जोर से हॉर्न बजा रहा था, इसीलिए वो उठकर बाहर जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है और क्या कर रहा है। उस ट्रक में से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि वो सोतोबा विलेज के उस बड़े से यूरोपियन स्टाइल हाउस की ओर जा रहा था, मगर वो भटक गया। वो बताता है कि वहां कृषि की फैमिली शिफ्ट हो रही है। कानामी उसे सही रास्ता बता देती है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब हम 11 अगस्त के दिन का सीन देखते जहां पूरे गांव को पता चल गया था कि कृषि की नाम की फैमिली उस हाउस में रहने आ चुकी है। फिर हम मेगुमी को देखते हैं जिसे अपनी उस जूनियर दोस्त काओरी से पता चलता है कि उस फैमिली में 3 लोग हैं, एक मैरिड कपल और उनकी एक छोटी बेटी।
मेगुमी ये बात सुनकर गुस्से में वहां से चली जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उस फैमिली में से कोई उसके इतने सुंदर और फैशनेबल होने पर अडॉप्ट कर लेगा। मेगुमी जब उस हाउस के बाहर खड़ी होती है, तभी उसे कुछ फील होता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो इस पर एक मॉडल की तरह बिहेव करने लगती है ताकि वो उस फैमिली की नजर में आ जाए, और वो उस हाउस में किसी को देखती भी है। तभी सीन चेंज होकर सीधा रात पर आता है। काओरी की मॉम उसके पास आती है और उसे बताती है कि मेगुमी अभी तक घर नहीं पहुंची है और उसकी मॉम अभी फोन पर है। तभी काओरी को याद आता है कि वो उन पहाड़ों वाले एरिया में गई थी जहां वो बड़ा हाउस है। ये बात जैसे ही सबको पता चलती है, तो गांव वाले उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। 2 दिन होने वाले थे, लेकिन मेगुमी का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। तभी एक आदमी को मेगुमी जमीन पर पड़ी हुई हालत में मिलती है। उसे घर ले जाया जाता है, मगर मेगुमी कुछ भी खा नहीं रही थी। उसके चेकअप के लिए तोशियो आता है और वो बताता है कि उसे कोई फिजिकल इंजरीज या कोई फीवर नहीं है, उसे शायद एनीमिया हुआ है। लेकिन वो फिर भी ब्लड टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल ले लेता है। मेगुमी उसे बताती है कि उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। काओरी मेगुमी से मिलने आती है। मेगुमी की बॉडी पूरी येलो पड़ रही थी। वो उससे बातें करने लगती है, मगर मेगुमी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और वो कुछ अजीब सी चीजें देखती है। यहां तक कि वो उस बड़े हाउस के किरिशी की फैमिली की उस लेडी की शक्ल देख पा रही थी, यानी शायद मेगुमी उसे मिल चुकी है। अब अगले दिन 15 अगस्त को पता चलता है कि मेगुमी की मौत हो चुकी। तोशियो के होश उड़े हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मौत कैसे हो सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी। उसे बस एनीमिया था। वो उसके पेरेंट्स से उसकी ऑटोप्सी करने की परमिशन मांगता है, मगर उसके पेरेंट्स बहुत गुस्सा और दुखी थे, इसलिए वो मना कर देते हैं। तोशियो बताता है कि उसकी मौत सुबह 2 बजे के लगभग हार्ट फेलियर से हुई है। अब अगले दिन मेगुमी का फ्यूनरल होता है। हमें फिर इस विलेज के बारे में भी बताया जाता है। सोतोबा विलेज एक बहुत छोटा विलेज है जो कि 3 साइड से माउंटेन्स से घिरा हुआ है, जहां मोमीफिरमा ट्रीज के जंगल ही जंगल है। इस विलेज की पॉपुलेशन बस 1300 है और यहाँ के लोग हमेशा से ही इन मोमीफिरमा के पेड़ों को उगाते आए हैं। मेगुमी का फिर फ्यूनरल होता है और फिर उसकी बॉडी को जमीन में बरी करा जाता है। तभी काओरी रिक्वेस्ट करती है कि मेगुमी के बर्थडे के लिए वो जो प्रेजेंट लाई थी वो उसे भी दफन करना चाहती है उसके साथ। जूनियर मंक सेशन इस चीज के लिए उसे परमिशन दे देता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां मेगुमी की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आ चुकी थी। तोशियो उन्हें खोलकर देखता है। तोशियो कहता है, मुझे लगा था कि मेगुमी को एक नॉर्मल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, जिसे मेडिकल टर्म में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं, मगर उसे नॉर्मोसाइटिक नॉमोक्रोनिक एनीमिया था। ये एनीमिया कुछ चीजों से हो सकता है, लेकिन मेगुमी के बॉडी पर कोई ब्लीडिंग, कोई घाव या कोई इंजरी कुछ भी नहीं थी, मगर फिर भी उसकी अचानक से डेथ हो गई। मैं इसे फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं। अगर हम उसकी बॉडी की ऑटोप्सी कर पाते तो सारी चीजें क्लियर हो जाती। तभी उसकी एक नर्स आती है और बताती है कि गांव में एक और आदमी की डेथ हो चुकी है। तोशियो फिर वहां चला जाता है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। तोशियो की नर्स उसे बताती है कि उस आदमी की डेथ हार्ट फेलियर से हुई है और वो सभी बात कर रहे थे कि उनमें से बहुत से लोगों को डेथ से पहले समर कोल्ड था, तो उन्हें ये एक पैंडेमिक भी लग रहा था। तभी वहां फोन आता है कि एक और औरत की मौत हो चुकी है। वो लोग वहां जाते हैं। वो औरत जिसने फोन करा था उन्होंने बताती है कि उनकी मौत से पहले वो काफी थकी हुई लग रही थी, जैसे उन्हें समर कोल्ड हुआ हो और उन्हें काफी नींद भी आ रही थी। वो काफी बीमार भी थी और उनका टेम्परेचर भी ज्यादा था। मैंने आप लोगों को कॉल करने का सोचा, मगर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको ना बुलाई। भले ही वो बहुत बीमार और थकी हुई थी, मगर ये उन्होंने एकदम क्लियर कहा था। तोशियो को याद आता है कि ऐसी सेम चीजें मेगुमी के साथ भी हुई थी। उसे भी हल्का बुखार और बहुत नींद आ रही थी। तोशियो को कुछ अजीब लग रहा था। वो फिर कॉल करके डिटेल्स मंगाता है कि इस अगस्त विलेज में कितने लोगों की डेथ हुई है। अब कुछ दिनों बाद जूनियर मंक सेशन तोशियो से मिलने जाता है। सेशन उससे कहता है, पिछले साल समर में बस 4 लोगों की डेथ हुई थी, मगर इस साल समर में बहुत लोगों की डेथ हो रही है। पिछले 2 हफ्ते में अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तोशियो उसे बताता है इन सभी की डेथ का रीजन अभी तक अननोन है। सेशन उससे पूछता है कि कहीं ये कोई एपिडेमिक तो नहीं। अब हम सीधा रात का सीन देखते हैं, जहां तोशियो और सेशन घर के अंदर होते हैं और उनसे एक आदमी मिलने आता है। दरअसल इस आदमी को ही तोशियो ने विलेज में हो रही डेथ की डिटेल्स लाने को बोला था। वो आदमी उन्हें विलेज में हुई सभी डेथ के बारे में बताता है। इनमें से कई नाम ऐसे थे जिनकी डेथ के बारे में तोशियो को पता नहीं था। वो आदमी इनसे कहता है कि विलेज में इतने शॉर्ट टाइम में इतनी सारी मौतें होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तोशियो और सेशन उसे कहते हैं कि उनके हिसाब से ये सब एक एपिडेमिक की वजह से हो रहा है।
विलेज में कोई एपिडेमिक है जिसकी चपेट में सब आ रहे हैं, लेकिन वो लोग इसके बारे में पूरा श्योर नहीं है। तोशियो कहता है इसके सिम्टम्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मेगुमी में पहले अनेमिया था और बाकी सबको बुखार या थकान थी। ये बहुत छोटे छोटे सिम्पटम्स है, लेकिन कुछ दिनों में बहुत घातक रूप ले लेते हैं। तोशियो उन्हें आगे बताता है, कल मेरे पास एक लड़की आई थी और उसमें भी सेम ही सिम्पटम्स थे। उसका केस भी मेगुमी के जैसा ही था, तो इसीलिए मैंने उसका अच्छे से चेकअप और एग्जामिन करा। उसकी रिपोर्ट्स आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। मैंने उससे कहा था कि अगर उसकी कंडीशन थोड़ी सी भी बिगड़े तो वो सीधे मेरे पास आए। ये सब सुनकर वो आदमी बहुत टेंशन में आ जाता है। लेकिन तोशियो कहता है, अभी हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए अभी हम पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि ये सच में एक एपिडेमिक है या नहीं। इसीलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये सब जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और सभी डेथ का असली रीजन पता चल पाए और ये लोग इससे बच पाने का कोई तरीका ढूंढ पाए। वहां हम यूकी को देखते हैं, जिसे अभी भी ऐसे लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। वो सोचता है कि मेगुमी की तो डेथ हो चुकी है, फिर भी कौन उसे छुपकर देख रहा है। इसलिए वो अपनी खिड़की बंद रख रहा है। उसे कोई दिखता नहीं है, लेकिन उसे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि जूनियर मंक सेशन एक राइटर भी है। वो नोवेल और स्टोरीज लिखते हैं। वो आजकल एक नोवेल पर काम कर रहे हैं जिसकी स्टोरी हॉरर है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूकी को, जो कि स्कूल जा रहा होता है। तभी उसका एक 12th क्लास का सीनियर जिसका नाम तोहरू है, जो कि उसका इकलौता दोस्त है, वो कार में आता है और कहता है कि वो अंदर बैठ जाए, वो उसे स्कूल ड्रॉप कर देगा। तोहरू उससे पूछता है कि क्या उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। यूकी यहां बहाना बनाते हुए कहता है कि वो रात भर सोच रहा था कि वो इस जगह से कब जा पाएगा। ये एक बहाना था, क्योंकि वो रात भर इसी बारे में सोच रहा था कि कौन उसे छुपकर देख रहा है। अब हमें यूकी के बारे में पता चलता है। यूकी को ये विलेज बिल्कुल पसंद नहीं है। वो यहां आना ही नहीं चाहता था, मगर वो उसके पेरेंट्स की वजह से यहां आया है। वो यहां किसी को पसंद नहीं करता और ना ही किसी को अपने ज्यादा क्लोज आने देता है। उसका अगर कोई फ्रेंड है तो वो बस एक है, जिसका नाम है तोहरू, जो कि वह बंदा है जो उसे कार में स्कूल ड्रॉप करा था। अब हम तोशियो को देखते हैं, जिसके पास उस लड़की की रिपोर्ट्स आ चुकी है। वो अपनी नर्स को बताता है कि उसकी रिपोर्ट्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ चीजें उसे औंध लग रही हैं। इसीलिए वो उसका दोबारा से टेस्ट कराना चाहता है। इसीलिए वो अपनी नर्स को उस लड़की को हो सके तो दोबारा आने को कहता है। तोशियो मन में सोचता है, इसकी रिपोर्ट्स सेम मेगुमी की रिपोर्ट से मैच करती है। तभी तोशियो के पास एक आदमी आता है और उसके साथ वही लड़की होती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ये इस आदमी की वाइफ होती है। तोशियो उसे अंदर लेकर आता है और उसका टेस्ट करवाता है। तोशियो उस आदमी से कुछ पूछता है। वैसे ये आदमी तोशियो और सेशन का बचपन का दोस्त है। खैर, वो आदमी उसे बताता है कि वो कुछ दिनों से बीमार थी और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। तोशियो उससे पूछता है कि क्या उसकी फैमिली या उसके क्लाइंट्स में से किसी को भी हल्का बुखार जैसे समर कोल्ड है। वो कहता है, नहीं। तोशियो जानता था कि वो उस लड़की यानी उसकी वाइफ को नहीं बचा सकता, इसीलिए वो उसे घर जाने को कहता है और जरूरत पड़ने पर वो उसे हॉस्पिटलाइज करने को कहता है। वो जानता था कि वो नहीं बच पाएगी, मगर वो फिर भी उसे दिलासा देता है। वहां सेशन सोच रहा था कि अगर यह एक एपिडेमिक है और अगर इसका इलाज उन्होंने नहीं ढूंढा तो इस विलेज का हर इंसान मारा जाएगा और इस विलेज का नाम पूरी तरह से मिट जाएगा। तभी सेशन के पास एक बच्ची आती है। ये उसी कृषि की कपल की बेटी होती है, जो कि उस यूरोपियन स्टाइल बंगलो में रहने आई है। इस लड़की का नाम सुनाको होता है। वो उसे बताती है कि वो उसकी नॉवेल्स पढ़ती है और उसे उसकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। उसने उसकी सारी बुक्स और नॉवेल्स पढ़ी होती है, यहां तक कि उसने मैगजीन में उसके ऐसे भी पढ़ रखे हैं। सुनाको बताती है कि वो हमेशा से उससे मिलना चाहती थी। सुनाको की बातें बहुत अजीब सी लग रही थी और यही सेम चीज सेशन को भी फील होती है। वो फिर कहती है, सिर्फ कलाई तोड़ना किसी को मारने के लिए काफी नहीं है। सुनाको की इतनी एज भी नहीं थी जितनी वो डेथ के बारे में बात कर रही थी। उसे ये तक पता होता है कि सेशन की कलाई पर एक निशान है। यहां सुनाको कलाई वाली बात से सेशन के लिए ही कह रही थी। सुनाको फिर वहां से चली जाती है। सेशन अपनी कलाई की ओर देखते हुए कहता है, हाँ, मैं नहीं मारा। अब हम यूकी को देखते हैं, जो कि तोहरू के घर ही सो जाता है, क्योंकि उसे अपने घर नींद नहीं आती है। तोहरू फिर बाहर ड्रिंक लेने के लिए जाता है, जहां उसे तात्सुमी मिलता है। तात्सुमी वही वो ट्रक वाला बंदा जो आधी रात को हॉर्न बजा रहा था। तात्सुमी भी कृषि की फैमिली के साथ उस बंगलो में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि वो कृषि की फैमिली का सर्वेंट है, जो कि सुनाको को प्रोटेक्ट करता है। बातों बातों में वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और तोहरू उसे अपने साथ हैंग आउट करने के लिए पूछता है, जिस पर तात्सुमी हाँ कर देता है और कहता है कि उसका एक और दोस्त है जो उसके साथ आएगा, जिस पर तोहरू मान जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं।
गांव में अभी भी लगातार मौतें होती जा रही हैं। तभी सेशन के पास एक कॉल आता है। वो आदमी उसे बताता है कि पुलिस ऑफिसर तकामी की भी मौत हो चुकी है। वो आगे बताता है कि उसके बच्चों ने बताया था कि वो कुछ दिनों से सो रहा था क्योंकि उसे सर्दी हो गई और आज ही उसकी मौत हो गई है। वहां हम यूकी को देखते हैं, जिसे बहुत बेचैनी हो रही है और उसे रात में अपने घर में नींद नहीं आती, क्योंकि उसे अब भी फील होता है कि कोई उसे उस खिड़की से देख रहा है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां तोशियो की एक नर्स और एक आदमी बात कर रहे होते हैं। वो आदमी बताता है कि तकामी की फैमिली इस विलेज को छोड़कर चले गए हैं। जिस दिन तकामी की मौत हुई, उसी रात उसकी वाइफ उनके 2 बच्चों को लेकर आधी रात में ही बिना किसी को बताए ही चले गए और तकामी की जगह एक नया पुलिस ऑफिसर आया है जिसका नाम ससाकी है। तभी वो नर्स कहती है, एक और फैमिली जिसमें किसी मेंबर की डेथ हुई थी, वो फैमिली भी आधी रात को बिना किसी को बताए विलेज छोड़कर चली गई। मगर यहां गौर करने वाली बात यह है कि वो दोनों ही फैमिली उसी सेम कंपनी के ट्रक में गई है जिसमें कृषि की फैमिली इस विलेज में आई थी, और वो भी आधी रात में ही विलेज में आई थी। कुछ दिनों बाद तोशियो के उस बचपन के दोस्त और उस लड़की के बेटे की भी हालत खराब हो चुकी थी। तोशियो कहता है कि इसे हार्ट अटैक आया है, इसलिए वो उसे सिटी हॉस्पिटल भेजने को कहता है। उसे भेजने से पहले वो ब्लड टेस्ट के लिए उसका ब्लड ले लेता है। रात को सेशन इसी के लिए टोशियो को कॉल करता है। तोशियो बताता कि उसने उसका ब्लड लिया था। उसके ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि उसे भी एनीमिया ही था, यानी उसका केस भी सेम मेगुमी की तरह ही है। और टोशियो बताता है कि इस चीज की चपेट में मिकियासु यानी उनका दोस्त भी आ चुका है और वो भी शायद मारने वाला है। वहां यूकी सोने की कोशिश करता है, मगर उसके सपने में भी मेगुमी आ रही थी, जो कि उसे खिड़की से देख रही है, और यहां तक कि वो दीवार में से होती हुई उसके कमरे के अंदर तक आ गई। मगर फिलहाल के लिए तो ये सिर्फ उसका सपना होता है। वहां सेशन को टेम्पल ग्राउंड में सुनाको मिलती है। सुनाको कहती है कि वो रास्ता भटक गई है। सेशन उसे एक टॉर्च देने के लिए टेम्पल में लेकर आता है। वहां वो उससे पूछता है कि क्या यही आधी रात का उसका टाइम है बाहर वॉक पर जाने के लिए, जिस पर वो कहती है कि वो दिन में बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसे एक बीमारी है जिसमें अगर वो दिन में बाहर गई तो सन की यूवी रेज से वो बीमार पड़ जाती है, और वो यहाँ उसके ट्रीटमेंट के लिए मूव हुए हैं। सेशन उसे कहता है कि मेरे एक बचपन के दोस्त और उसके बेटे की हालत बहुत खराब है और शायद वो दोनों जल्द ही मारने वाले। तुम्हें नहीं लगता कि ये कितनी दुख की बात है कि वो दोनों इतनी कम एज में मर जाएंगे? जिस पर सुनाको कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत सबके लिए भयानक और दुख भरी होती है, चाहे आप यंग हो या ओल्ड, अच्छे हो या बुरे। डेथ सबके लिए बराबर और डरावनी होती है। आपकी हैबिट्स, एज, पर्सनैलिटी, वेल्थ, ब्यूटी, ये सब मौत के आगे बेकार है। आप सब यही छोड़कर चले जाओगे और ये आपके किसी काम नहीं आएगी, इसलिए ही मौत इतनी भयानक है। सुनाको कहती है कि अब उसे जाना चाहिए। सेशन उसे कहता है कि उसे रात में ऐसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। मगर वो कहती है कि वो जब अगली बार आएगी तब वो एक बुक लेकर आएगी जिस पर उसे उसका ऑटोग्राफ चाहिए। फिर वो वहां से चली जाती है। वहां हम तोशियो को देखते हैं जो कि अपने स्टाफ के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करता है। वो उन सबको कहता है कि विलेज में लगातार लोगों की मौत हो रही है। ये एक इमरजेंसी है। अभी तक टोटल 19 लोगों की मौत हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये एक एपिडेमिक है। मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन शायद ये किसी सब्सटेंस की एलर्जी से होती है और हम अब बस गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करते नहीं बैठ सकते। इसलिए हमें खुद इन डेथ्स के कॉज का पता लगाना होगा। हमें जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। अभी तक हमें जितना पता है वो ये है कि ये एनीमिया से स्टार्ट होता है और ऊपर से ज्यादातर मौतें रात के समय होती है। फिर थोड़ी और डिस्कशन के बाद मीटिंग खत्म होती है। वहां यूकी जब बस से स्कूल जा रहा था तब उसे आगे की सीट पर मेगुमी दिखती है, मगर जब वो खड़ा होकर चेक करता है तब वहां कोई नहीं होता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। शाम को उसे तोहरू मिलता है। यूकी उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आज रात उसके घर रुकना चाहता है, जिस पर वो मान जाता है और वो दोनों चले जाते हैं। यूकी उसके घर पर ही सो रहा था। तभी उसे फील होता है कि मेगुमी घर में घुस चुकी है और वो ऊपर आ रही है और वो उनके कमरे में आने वाली है। मगर तभी वो देखता है कि वो तोहरू की छोटी बहन है। तोहरू की बहन उन्हें सोता हुआ देखकर चली जाती है। यूकी की जान में जान आती है, मगर तभी वो देखता है कि मेगुमी तोहरू के बेड के नीचे है और वो उसे आवाज देती है। यूकी अपनी जगह से डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा था और तभी वो देखता है कि मेगुमी तोहरू के गले पर काटने वाली होती है। मगर तभी यूकी उठ जाता है और वो उसके गले पर देखने लगता है। वो देखता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, इसलिए वो इसे एक सपना समझकर दोबारा सो जाता है। हम फिर कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। जूनियर मंक सेशन इन डेथ्स के बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते थे, इसीलिए
वो जिन जिन की भी डेथ हुई है उनके रिश्तेदारों या परिवार वालों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं। सेशन को एक अजीब सा पैटर्न नोटिस होता है, वो ये कि सभी की मौत अचानक हुई और उनमें से कई पहले बीमार भी नहीं लग रहे थे उनके रिश्तेदारों को। और सबसे मेन चीज ये है कि उन सभी ने मारने से पहले अपनी जॉब छोड़ दी थी या अपने काम से रिजाइन कर दिया था। वहां यूकी को उस इंसिडेंट के बाद से मेगुमी सेंस नहीं हो रही थी। फिर हम दोबारा सेशन को देखते हैं, जिसे रास्ते में जाते हुए पता चलता है कि वहां के लिक्विड शॉप के एक एम्प्लॉय की बेटी की अब डेथ हो चुकी है। वो आज सुबह ही बीमार पड़ी थी और उसके बस कुछ टाइम बाद ही उसकी डेथ हो गई। सेशन वहीं पास ही की लाइब्रेरी में एक और आदमी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाता है। जब वो वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी ने अपनी जॉब छोड़ दी है। सेशन को लगता है कि वो पक्का मर चुका होगा, लेकिन उसे वहां से पता चलता है कि वो अभी जिंदा है और उसने बस जॉब ही छोड़ी है। फिर हम यूकी को देखते हैं। यूकी तोहरू की बहन से पूछता है कि पिछले कुछ दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। उसकी बहन उसे बताती है कि तोहरू ने कोई नई वीडियो गेम खरीदी है जिसे वो पूरा दिन खेलता रहता है एक जगह पड़े हुए। अगले दिन जब यूकी जा रहा होता है तो वो देखता है कि तोशियो तेजी से तोहरू के घर गया है। वो भी उसके पीछे घर में जाता है। तोशियो तोहरू को चेक कर रहा होता है। यूकी भी वही होता है और उन्हें पता चलता है कि तोहरू की भी अब मौत हो चुकी है। ये देखकर यूकी कंप्लीटली शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि मेगुमी ने उसके गले पर काटा था और उसे लगता है कि वो कोई सपना नहीं था और ये सब उसी के काटने की वजह से हुआ है। अब नेक्स्ट सीन में यूकी अपने घर में बैठा होता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आके उसे एक पोस्ट कार्ड देती है जो कि उसके लिए है और ये पोस्ट कार्ड मेगुमी का होता है। वैसे मैं बता दूं कि ये पोस्ट कार्ड मेगुमी ने तब लिखा था तब वो जिंदा थी और ये उसकी दोस्त ने मेगुमी के फ्यूनरल पे यूकी को देने की कोशिश भी करी थी, लेकिन तब उसने मना कर दिया था। यूकी की मॉम को डर लगता है कि एक लड़की जिसकी डेथ हो चुकी है उसका पोस्ट कार्ड यूकी को अब क्यों मिल रहा है। यूकी अपनी मॉम को रिलैक्स करने के लिए कह देता है कि जरूर डिलीवरी में डिले हो गया होगा। शाम को यूकी उस पोस्ट कार्ड को फाड़कर अपनी खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर हम एक और लड़के जिसका नाम मसाओ होता है उसे देखते हैं, जो कि तोहरू का एक दोस्त होता है और रात को वो तोहरू की मौत के बाद उसके घर से उसके परिवार से मिलकर अपने घर जा रहा होता है। और जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो वो किसी को अपने घर में जाते हुए देखते हैं, मगर जब वो वहां जाता है तब वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है कि ये उसका एक भ्रम है, लेकिन जब वो घर के अंदर जा रहा होता है तभी उसके ऊपर पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं और जब वो ऊपर देखता है तो पेड़ में से एक आदमी उसके ऊपर कूदकर उस पर अटैक कर देता है और वो आदमी एक वैम्पायर की तरह मसाओ को काट लेता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी पेल पड़ जाती है। और मैं बता दूं कि ये वही लाइब्रेरी वाला आदमी है जिसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। वहां हम मेगुमी को देखते हैं जो कि अपने पोस्टकार्ड के टुकड़ों को उठाकर रोने लगती है जिसे कि यूकी ने फाड़ दिया था। और इस बार हम मेगुमी को यूकी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। इससे हमें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि मेगुमी मरने के बाद वापस आ चुकी है। हाँ, भले ही वो जिंदा ना हो, लेकिन वो किसी भूत की तरह वापस आ चुकी है। मेगुमी उन टुकड़ों को देखकर रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह यूकी भी उन टुकड़ों में कुछ नोटिस करता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो सब उसका कोई वहम या भ्रम नहीं था। मेगुमी सच में वापस आ चुकी है। यूकी कहता है कि वो वापस आ चुकी है, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। फिर हमें पता चलता है कि मसाओ के जो बड़े भाई का बेटा होता है उसकी भी कुछ दिनों तक बीमार रहने के बाद आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो इसी के साथ इस कमाल मिस्ट्री से भरे एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और पार्ट 2 के लिए भी कमेंट कर देना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।